अब हम आपको बताने वाले हैं अपनी लाइफस्टाइल में करने के लिए वो चेंजेस जो आपके मेटाबॉलिज्म को सुधारते हैं। वाह यार, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इनफैक्ट यू नो व्हाट, इस बात को सोच के मैं एक चीज़ सोचता हूँ वनिता, कि हम जितने भी इंसान है ना, हमें पता होता है कि हमारी सेहत के लिए क्या कुछ ऐसी चीज़ें होती है और क्या कुछ ऐसे काम होते हैं जो करने से हमारी सेहत को फ़ायदा पहुँचेगा। हमें पता होता है, लेकिन हम फिर भी उन सारी बातों को इग्नोर करते हैं और अपनी लाइफ में अपनाते ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। इनफैक्ट हम लोग की ना एक प्रवृत्ति होती है कि हमें चीज़ों की खूबी या उनकी वैल्यू तभी पता चलती है जब वो हमारी लाइफ में नहीं रहती। Right. और यही चीज़ हमारी सेहत के साथ भी होता है। जब हम बीमार पड़ते हैं, यानी हम सेहत के मामले में जब धक्का खाते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है कि यार हमने वहाँ पर गलती की थी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और तब हम जुटते हैं अपनी सेहत में सुधार लाने के लिए। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट हमारी जो हेल्थ है वो किसी भी गलत चीज के लिए एकदम से रिएक्ट नहीं करती, बल्कि उस गलत चीज का असर धीरे धीरे होता है। ये बात भी सही है। जैसे अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियां घेर सकती हैं। तो अपने मेटाबॉलिज्म को कैसे अच्छा किया जाए वनिता, ये भी तो एक क्वेश्चन है। बिल्कुल, तो इसके लिए अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बहुत अच्छे चेंजेस लाने हैं। सबसे पहला काम जो करना है, जो कि अक्सर हम प्रज्ञा प्रभात पर बताते रहते हैं, विच इज फिजिकल एक्टिविटी। ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत ज़्यादा, यस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम फिजिकल एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज करें, योग करें, जॉगिंग करें, कोई ना कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी को अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर शामिल करें, ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छा बना रहे। दूसरी चीज़ आती है खाना। हम किस तरह का खाना खाते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा ऑयली फूड ना लें, बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना ना लें, बहुत सैचुरेटेड खाना ना लें। कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और मल्टीग्रेन और फाइबर रिच जो फूड होते हैं उनको अपने खाने में शामिल करें। व्यूअर्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप खाना खाने जाते हैं तो खाना खाने के, अगर आपको प्यास लग रही है तो आधा घंटा पहले पानी पी लें, और जब आप खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के ठीक आधे घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो वो आपकी डाइजेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और आपको मोटा बना। बिल्कुल, हम में से ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि विंटर्स में ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि वो आपकी सेहत को बहुत अच्छा रखता है। तो खैर, ये कुछ ऐसे चेंजेस है अपनी लाइफस्टाइल में जो हमें करने चाहिए अपने मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाने के लिए। बाकी जो बातें हैं, आइए वो आपको दिखाते हैं। ताकत से चलती है ये पूरी दुनिया, और इसी ताकत, इसी एनर्जी से चलता है हमारा शरीर भी। हमारे शरीर को एनर्जी देता है खाना, और खाने को एनर्जी में तब्दील करता है मेटाबॉलिज्म रेट। क्या है मेटाबॉलिज्म रेट, किस तरीके से करें आप इसे इम्प्रूव, आइए जानते हैं। जो हमारा मेटाबॉलिक रेट होता है, बेसिकली वो एक रेट होता है जिससे कि हम खाने को डाइजेस्ट करते हैं, और किस एफिशिएंसी से हम खाने को डाइजेस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक रेट। तो अगर हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा है डाइजेस्ट करने की खाने को, तो हमको कहते हैं कि इनका हाई मेटाबॉलिक रेट है। और उसी तरीके से अगर जो एफिशिएंसी डाउन है तो उसे हम लो मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। तो मेटाबॉलिक रेट पे डिपेंड करता है कि आप खाने को डाइजेस्ट करने के बाद कितना ऑब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी के लिए, और कितना आप वेस्ट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। दूसरा उसका जो इम्प्लिकेशन है कि अगर मेटाबॉलिक रेट आपका बहुत स्लगिश है तो वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो ये चीज़ें हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जैसा आपका मेटाबॉलिक रेट वैसे आपका खान पान। जैसे कि हाई मेटाबॉलिक रेट अगर बहुत हाई हो तो उनका वेट कभी नहीं बढ़ता, तो वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि उनका वज़न बढ़ जाए। इसी तरीके से अगर लो मेटाबॉलिक रेट हो तो उनका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है, चाहे वो कितना भी कम खाएं। तो जो एडिक्वेट मेटाबॉलिक रेट वो होता है कि आप जो भी खा रहे हैं उससे आपको एनर्जी भी मिल रही है, ताकत भी मिल रही है, साथ में उससे आपका वज़न ना ज़्यादा बढ़ रहा है ना ज़्यादा घट रहा है। पहली बात है कि अगर हमें अपना मेटाबॉलिक रेट इम्प्रूव करना है यानी बढ़ाना है, तो हमें छोटी छोटी मील्स स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे खानी चाहिए, क्योंकि जब हम बहुत बड़ी मील बहुत देर बाद खाते हैं तो हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लगिश हो जाता है। सेकंड पॉइंट इज़ कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फूड, नेचुरल फूड खाएं जिसके अंदर उसका अपना फाइबर हो, क्योंकि फाइबर से मेटाबॉलिक रेट मेंटेन रहता है। जब हम रिफाइंड फूड खाते हैं जैसे कि सूजी है
या जैसे कि मैदा है, या जैसे बिस्किट्स हैं, कोई भी मैदे की बनी हुई चीज़ है, बेकरी आइटम्स हैं, ब्रेड है, तो धीरे धीरे करके हमारा जो बॉडी है वो ओवरलोड हो जाता है और हमारा मेटाबॉलिक रेट दबना शुरू होता है। तीसरी चीज़ है रात का खाना हल्का रखना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम वैसे भी नेचुरली हमारी बायोरिदम के हिसाब से मेटाबॉलिक रेट गिर जाता है, और उस टाइम अगर आप बहुत हैवी खाना खाएं, बहुत हैवी डिनर करें, तो आपका मेटाबॉलिक रेट धीरे धीरे करके स्लगिश हो जाएगा। फिजिकल एक्सरसाइज एक्चुअली पूरे ओवरऑल बॉडी की कंडीशनिंग में हेल्प करता है, और हमारे मेटाबॉलिक रेट को वो इम्प्रूव ज़रूर करता है, मगर ऐसा नहीं है कि अगर हम एक्सरसाइज खूब करें और गलत सलत खाएं तो मेटाबॉलिक रेट फिर भी इम्प्रूव रहेगा, क्योंकि खाना और एक्सरसाइज ये दोनों एक तरीके से दो पहलू हैं एक ही सिक्के के, जो हमें साथ साथ करने होते हैं। सो एक्सरसाइजेज हेल्प इम्प्रूव द मेटाबॉलिक रेट। इन एडिशन द फूड हैज़ टू बी करेक्ट। पानी का एक बहुत मेजर रोल है, क्योंकि जो हमारा इंटेस्टाइन है उसको लुब्रिकेशन चाहिए, और अगर वो लुब्रिकेशन नहीं हो पाएगा तो इंटेस्टाइन में कई टॉक्सिन्स बन जाते हैं जो आगे जाके इंटेस्टाइन की डिजीज़ की तरफ हमें ले जाते हैं। सो वाटर इज़ वेरी एसेंशियल। इनफैक्ट हमारा शरीर 2/3 जो 2/3 है वो सिर्फ पानी बना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल एंड हेल्थ। दूसरी चीज़ है, अगर आप गर्म पानी पिएँ तो वो आपके जो मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। डाइजेशन को ज़्यादा इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म में सिर्फ एक मार्जिनल डिफरेंस ही आता है। अगर आप बहुत ठंडा पानी पिएं, वो एक्चुअली आयुर्वेद के विरुद्ध है, और वो आपके मेटाबॉलिक रेट को डिप्रेस करता है, स्लगिश कर देता है, और कई हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरफ आपको ले जाता है। जो ठंडा पानी पीना आफ्टर एक्सरसाइज, जो ये एक पर्टिकुलर एडवाइजरी आई थी, ये एक स्पेसिफिक स्पॉट्स पीपल के लिए एडवाइजरी आई थी, जो कि खूब एक्सरसाइज करके अपने जो मेटाबॉलिज्म को शिफ्ट करना चाहते थे, मगर दिस एडवाइजरी इज़ नॉट फॉर जनरल पीपल। मेटाबॉलिज्म को हमारा स्लीप डेफिनेटली इफेक्ट करता है, बिकॉज मेटाबॉलिज्म इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल द हार्मोन्स, यानी कि जो हमारे डाइजेस्टिव हार्मोन्स हैं, हमारे जो स्लीप और अवेक साइकिल के जो हार्मोन्स हैं, उन सब से हमारा मेटाबॉलिज्म कनेक्टेड होता है। तो अगर नींद हमें नहीं आ रही है और हमारा स्लीप डिप्रिवेशन हो रहा है, या हम ज़्यादा सो रहे हैं, एक्सेसिव स्लीप, तो ये दोनों चीज़ों से हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। एज़ फार एज द जनरल हार्मोनल साइकिल इज़ कंसर्न, कोई भी चीज़, चाहे वो इमोशनल स्ट्रेस हो, चाहे वो स्लीप डिस्टर्बेंस हो, चाहे कोई बीमारी हो, इन सब से मेटाबॉलिज्म इफ़ेक्ट होता है। अगर सपोज़ किसी का बहुत हाई मेटाबॉलिक रेट हो, जिसकी वजह से उनका वेट गेन नहीं हो रहा है और बाकी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए द मेन थिंग इज़ कि वी हैव टू स्टार्ट ईटिंग अनरिफाइंड फूड, क्योंकि रिफाइंड फूड से भी मेटाबॉलिज्म रेट इफ़ेक्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी में हमें पानी पीना चाहिए सुबह उठ के 2-3 ग्लास, और रात को सोने से पहले भी 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर पीना चाहिए, जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म बैलेंस में आ जाए। तीसरी चीज़ है कि इनफ वाटर वी शुड ड्रिंक थ्रू आउट द डे इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वाटर, प्लस हमें वेजिटेबल जूसेस भी पीने चाहिए, जो कि हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सॉल्ट्स हैं, उनको बैलेंस करता है। जैसे जैसे हमारा जो लिवर है वो हेल्दी होता जाएगा, स्लोली इट विल कम डाउन टू इट्स नेचुरल मेटाबॉलिक रेट। इसके अलावा मेडिटेशन, प्राणायाम एंड एक्सरसाइजेस, इससे बहुत अच्छा मेटाबॉलिज्म बैलेंस हो जाता है। एंड आई वुड रिकमेंड कि जो लोग अब बहुत थिन हैं, स्लिम हैं, अगर वो थोड़ी मेडिटेशन, प्राणायाम और एक्सरसाइजेस शुरू करें, दे विल सी दैट उनकी जो फिगर है इट विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। सबसे पहले तो जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो बेसिकली एक, आप कह सकते हैं, एक ट्रांसफॉर्मर है, जो कि फूड एनर्जी को ह्यूमन एनर्जी यानी लाइफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अगर वो ट्रांसफॉर्मर ही आपका वीक होगा, स्लगिश होगा या ओवर एक्टिव होगा, तो हमारी फूड एनर्जी का जो कन्वर्जन है इनटू लाइफ एनर्जी, उसमें हमेशा प्रॉब्लम आएगी, एंड आइदर विल बी टू टायर्ड और विल बी हाइपर एक्टिव एंड देन विल गेट टायर्ड इवेंचुअली। दैट इज़ वन। सेकेंड थिंग इज़ जो हमारा पूरा डाइट, लाइफस्टाइल, सारी ही चीज़ें हमारी मेटाबॉलिज्म को इम्पैक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आपको बताया कि रिफाइंड फूड से मेटाबॉलिज्म गिर जाता है, ओवर ईटिंग एंड ईटिंग एट रॉन्ग टाइम एंड स्पेशली लेट नाइट ईटिंग से मेटाबॉलिज्म गिर जाता है। इसी तरीके से जंक फूड, फास्ट फूड खाने से मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो जाता है। स्लीप डिप्रिवेशन, अल्कोहल से हमारा स्लीप पैटर्न इम्पैक्ट हो जाता है। नॉर्मली इट इज सीन दैट पीपल हु कीप ड्रिंकिंग अल्कोहल दे गेट अ टमी विच इज़ बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर।
इसी तरीके से स्मोकिंग एक स्ट्रेस की निशानी है। जो ज़्यादा स्मोक करते हैं बेसिकली दे आर वेरी स्ट्रेस्ड इनसाइड, तो स्ट्रेस से भी आपका मेटाबॉलिज्म नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। सो इन टोटल मेटाबॉलिज्म इज अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। तो जितना हम मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखना चाहते हैं उतनी हमारी लाइफ एनर्जी हमें मिलेगी एंड विल हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो। तो देखा आपने, अपनी लाइफस्टाइल में ये कुछ छोटे छोटे चेंजेस हैं जो करके आप अपने मेटाबॉलिज्म में सुधार ला सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सेहतमंद रहना ही सबसे फायदे का सौदा है। इनफैक्ट कहा भी गया है कि अगर आप सेहतमंद हैं तो मतलब खुदा का करम आपके ऊपर है। बिल्कुल, और वो कहते हैं ना कि भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। तो अगर आप अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश करेंगे, अपनी सेहत को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, तो भगवान भी उसमें आपकी मदद करेंगे।